नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि मेहनत तो पूरी हो रही है पर गाड़ी वहीं के वहीं अटकी हुई है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, लक्ष्य तय करने की इस ताकत के बारे में, और ये कैसे हमारी उलझनों को एक साफ सुथरी कामयाबी में बदल सकती है। ये एक बहुत आम एहसास है, हम सब जानते हैं। ऐसा लगता है कि हम लगातार चल तो रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे, एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इस चक्र से बाहर निकलने का एक सीधा रास्ता है। देखिए, बिना किसी मंजिल के जिंदगी एक ऐसे जहाज की तरह हो जाती है जिसमें पतवार ही ना हो। वो बस लहरों के सहारे कहीं भी बहता चला जाता है। मंजिल का कोई अता पता नहीं। हाल ही में एक मीटिंग में एक पार्टिसिपेंट ने इसी एहसास को बहुत ही खूबसूरती से समझाया। ये शब्द उस गहरी भटकन को दिखाते हैं जो बिना लक्ष्य की जिंदगी में आ सकती है। जब कोई मकसद ही ना हो तो दिन, हफ्ते और महीने बस गुजरते जाते हैं और हम खुद को वहीं खड़ा पाते हैं जहां से शुरू किया था। तो सवाल ये है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें? जवाब बहुत सीधा है, लक्ष्य तय करके। गोल्स हमारी जिंदगी में उस ध्रुव तारे की तरह काम करते हैं जो हमें एक मकसद देते हैं, एक दिशा दिखाते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और इसी बारे में धीरज गुप्ता ने एक मीटिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया कि क्यों लक्ष्य तय करना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। धीरज गुप्ता के मुताबिक गोल सेटिंग 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, ये हमें एक कंपास की तरह क्लैरिटी और डायरेक्शन देती है। दूसरा, ये एक इंजन की तरह हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। और तीसरा, हर छोटी बड़ी जीत के साथ ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये जानना तो ठीक है कि गोल्स क्यों जरूरी हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि अच्छे और असरदार लक्ष्य बनाए कैसे जाएं। इसके लिए एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क है जिसे स्मार्ट कहते हैं। तो ये स्मार्ट एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो हमारी धुंधली ख्वाहिशों को ठोस प्लान में बदल देता है। ये पक्का करता है कि हमारे लक्ष्य सिर्फ सपने न रह जाएं, बल्कि हकीकत में बदलें। देखिए, स्मार्ट फ्रेमवर्क में 5 बातें होती हैं: विशिष्ट, मापने योग्य, हासिल करने लायक, प्रासंगिक और समय पर आधारित। पर आज हम इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों पर ध्यान देंगे। पहला है मापने योग्य, मतलब हम अपनी तरक्की को नापेंगे कैसे। दूसरा है प्रासंगिक, क्या ये लक्ष्य वाकई हमारी जिंदगी या काम से जुड़ता है। और तीसरा समयबद्ध, यानी इसे पूरा करने के लिए कोई डेडलाइन है या नहीं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये एक धुंधले विचार और एक एक्शन लेने लायक लक्ष्य के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। मैं सफल होना चाहता हूँ, ये तो बस एक इच्छा है, लेकिन मैं अगले 30 दिनों में 10 नए ग्राहक बनाऊंगा, ये एक पक्का प्लान है। सिर्फ लक्ष्य बना लेना ही काफी नहीं होता। अगला और सबसे जरूरी कदम है उन्हें हकीकत में लाना। और इसकी शुरुआत होती है उन्हें सही तरीके से लिखने और स्ट्रक्चर करने से। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, किसी बड़े पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे संभालने लायक कदमों में तोड़ना बेहद जरूरी है। यही छोटे लक्ष्य हमें रफ्तार देते हैं और हमें हमारी बड़ी मंजिल की तरफ लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन इन सारे प्लान्स और लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत ही आसान लेकिन सबसे जरूरी काम है। जी हाँ, लिखना जरूरी है। उस मीटिंग में इस एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। जब हम अपने लक्ष्यों को लिख देते हैं तो हम उन्हें सिर्फ अपने दिमाग से निकालकर असल दुनिया में ले आते हैं। लिखने का ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारे विचारों को और ज्यादा साफ करने में मदद करता है। ये लक्ष्य को एक ठोस शक्ल देता है और हमें अपनी तरक्की को बार बार देखने और उसे महसूस करने का मौका देता है। तो हमने ये पूरा सफर देखा कि कैसे एक भटकी हुई हालत से निकलकर एक साफ सुथरे प्लान तक पहुंचा जा सकता है। अब वक्त है इन सभी बातों को समेटकर एक्शन की तरफ बढ़ने का। ये लाइन पूरी बात का निचोड़ है। एक सपना तब तक सपना रहता है जब तक हम उसे एक डेडलाइन और एक ठोस प्लान से नहीं जोड़ देते। जैसे ही ये दोनों चीजें जुड़ती हैं, वो एक हासिल करने लायक लक्ष्य बन जाता है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज वो कौन सा एक छोटा, साफ और लिखा हुआ लक्ष्य तय किया जा सकता है जिससे अपनी दिशा में महारत हासिल करने का ये सफर शुरू हो सके।